राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग बीते काफी समय से सवालों के घेरे में। कभी आम जनता के सवालों में, पूर्व विधायक के सवालों में, कोर्ट के सामने, सरकार के सामने, सिस्टम के सामने। लेकिन आज चुप्पी टूटी है फेसबुक पे। राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह ने पोस्ट की है। जनसेवा की मिसाल वाला अफसर या सिस्टम की मजबूरी का शिकार, क्योंकि यह पोस्ट जो है वो प्रशासनिक हलकों में हलचल मचाने वाली है। और ये लिखने वाले कोई आम आदमी है नहीं, जैसा मैं बता चुका। ये राजस्थान के मौजूदा राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह हैं। पोस्ट में राजेश्वर सिंह जो भी लिख रहे हैं वो सुनने में बड़ा मासूम और भावुक हैं, लेकिन आप इसका टाइमिंग देखेंगे तो सवाल खुद ब खुद खड़े हो जाएंगे। इसलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। ये है कौन? राजेश्वर सिंह राजस्थान कैडर के 1990 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, जालोर जैसे जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं और जयपुर के संभागीय आयुक्त रहे। पंचायत राज, परिवहन, पर्यटन जैसे बड़े विभागों में प्रमुख सचिव जैसे पदों पे काम कर चुके हैं। राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष भी रहे हैं। आरएसआरटीसी के सीएमडी, मतलब कुल मिला के 35 साल का या उससे ज्यादा एक बड़ा अनुभव वाले पढ़े लिखे और पढ़ते लिखते रहने वाले आईएएस हैं। और सितंबर 2025 में राजस्थान के राज्यपाल हरिबाबू बागड़े ने इन्हें राज्य का मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया। तो अब समझिए इनके कंधों पर जिम्मेदारी क्या है। पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, पूरे राजस्थान में लोकतंत्र की सबसे जमीनी परत को निष्पक्ष तरीके से चलाना, यही इनका काम तय करना। राजेश्वर सिंह लिखते हैं कि 37 साल पहले जब वो राजस्थान आए थे तब यहाँ के प्रशासन की संवेदनशीलता, विनम्रता और जनपक्षधरता की मिसाल पूरे देश में दी जाती थी। एसडीएम, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त रहते हुए वो लोगों की समस्याएं नियम के दायरे में रहकर सुलझाने की कोशिश करते थे। लेकिन आज उनके मुताबिक अब प्रशासन में स्पष्टता नहीं है, नियमबद्धता नहीं है, पारदर्शिता नहीं है और दूसरी तरफ जनता का व्यवहार भी अशिष्ट हुआ है। सुनने में बड़ी नेक बात है। एक बुजुर्ग अनुभवी अफसर अपने पुराने दौर को याद कर रहा है, आज की व्यवस्था पर अफसोस कर रहा है। लेकिन थोड़े टाइमिंग के खेल पे चलते हैं। ये पोस्ट ऐसे वक्त पे आई है जब खुद राज्य निर्वाचन आयोग यानी राजेश्वर सिंह जो है उनकी अपनी संस्था हाईकोर्ट के कटघरे में है। पंचायत और निकाय चुनावों में भारी देरी हुई, मामला हाईकोर्ट पहुंचा और खुद राजेश्वर सिंह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेशी होती है। चुनाव में हुई देरी को लेकर वो अपनी गलती स्वीकार करते हैं। ये बड़ी बात है। अफसर खास करके आईएएस रहे हुए गलती स्वीकार नहीं करते, लेकिन राजेश्वर सिंह यहाँ बड़ा दिल दिखाते हैं, बड़ी बात कहते हैं। हाईकोर्ट ने आयोग को 20 जुलाई तक चुनाव की तारीखें तय करने और लॉटरी निकालने का सख्त अल्टीमेटम दिया। अब सोचिए, वो अफसर पारदर्शिता और नियमबद्धता की कमी पर बात कह रहे हैं जो खुद अपनी संस्था की चूक कबूल कर चुके हैं। क्या ये पोस्ट सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है? लेकिन रोकिए, यहीं पर पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। असली गुनहगार कौन है? आयोग गुनहगार है या सरकार? देरी की वजह क्या थी? महीनों तक यह साफ नहीं था कि वार्डों और पदों के आरक्षण की लॉटरी निकालने का अधिकार किसके पास है, राज्य सरकार के पास या राज्य निर्वाचन आयोग के पास? और आखिरकार हाईकोर्ट के आदेश से ही स्पष्ट हुआ कि यह अधिकार राज्य सरकार के दायरे में आता है, आयोग के नहीं। चिट्ठियां पे चिट्ठियां राज्य निर्वाचन आयोग लिखता रहा, लेकिन जूं नहीं रहेंगी जिम्मेदार अफसरों के कानों पे। यानी गड़बड़ी कहां थी? आयोग में नहीं, सरकारी तंत्र की उलझन में। और इसी उलझन के खिलाफ राजेश्वर सिंह लिख रहे हैं। संवैधानिक पद पे रहते हुए ये लिखना बड़ी बात है। राज्य निर्वाचन आयोग कोई स्वतंत्र और आत्मनिर्भर संस्था नहीं है। आरक्षण तय करना हो, लॉटरी निकालनी हो, वोटर लिस्ट अपडेट करनी हो, हर बुनियादी कदम के लिए आयोग को राज्य सरकार के मंत्रालयों और विभागों पर निर्भर रहना पड़ता है। और जब वो तंत्र ही अस्पष्ट हो, कंफ्यूज्ड हो, तो देरी की पूरी जिम्मेदारी अकेले आयोग या उसके मुखिया पर डाल देना, ये भी एक तरफा नजरिया है। तो अब इस पूरी घटना को आप दोबारा से देखिए। राजेश्वर सिंह की पोस्ट स्पष्टता और नियमबद्धता के अभाव की बात करती है और उनका अपना हालिया अनुभव भी यही कहता है कि जिस सरकारी मशीनरी पर आयोग निर्भर हैं उसी में महीनों तक अनिश्चितता बनी रही। तो शायद ये पोस्ट सिर्फ बचाव नहीं बल्कि एक भुक्तभोगी अफसर की सच्ची झुंझलाहट भी हो सकती है। लेकिन एक बात साफ है,
दोस्तों ये वो जुड़ाव है पोस्ट का और आरक्षण लॉटरी विवाद का, ये हमारा विश्लेषण है। राजेश्वर सिंह ने पोस्ट में सीधा इसके ज़िक्र तक नहीं किया, पोस्ट में कोई नाम नहीं है, कोई सीधा आरोप नहीं है। तो निष्पक्षता के लिए ये मानना भी ज़रूरी है कि इससे सिर्फ़ एक अनुभवी अफ़सर का सामान्य अवलोकन भी हो सकता है, कोई एजेंडा नहीं है। तो सवाल आपके लिए छोड़ते हैं, क्या राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग सच में इतना कमज़ोर है कि वो सरकार पर निर्भर रहकर अपने काम को ठीक से नहीं कर पाता? और क्या ऐसे अर्ध स्वायत्त संस्थानों को असली ताकत देने की ज़रूरत है, ताकि इस बार लोकतंत्र इस तरह अटक न जाए? कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, बात करते रहेंगे।